वेलकम बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज वीडियो। सो लास्ट टाइम पर जब हम लोगों ने व्लॉग देखा तो हम लोगों ने एक अनुमान लगाया था मैप से देखकर कि नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो होने वाली है, यानी कि ज्योतिर्लिंग जो नेक्स्ट होगा वो होगा ओमकारेश्वरम। हाँ, ओमकारेश्वरम आपने कहा। ओमकारेश्वरम। तो देखते हैं आज की वीडियो में कि हम लोगों का अनुमान सही है या नहीं है। लेकिन टाइटल पूछ है मौसम से। टाइटल है द सेक्रेड फ्लेम नियर एलोरा's टाइमलेस रॉक कट वंडर्स त्रिम्बकटू विरोल। ओके, नहीं सही, नहीं सही, कहीं और जा रहे हैं। गलत हो गया। चलिए देखते हैं इस वीडियो में क्या कहाँ जा रहे हैं हम। लेकिन उससे पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को। उसके अलावा हम लोग चैनल का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। हाँ, उसे ओमकारेश्वरम से पहले एक आया। अपने इस साइड के 6600 किलोमीटर्स कंप्लीट हो चुके हैं एंड 7 ज्योतिर्लिंग हो चुके हैं। अभी बढ़ते हैं 8वें की तरफ, जो कि है कृष्णेश्वर। एंड कृष्णेश्वर त्रिम्बक से अराउंड वही 200 किलोमीटर्स है। अब तो सारे पास ही हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अभी बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। अब ये जर्नी बहुत हल्की महसूस होने लगी है, क्योंकि आधे से ज़्यादा मैंने कंप्लीट कर लिया है ऑलमोस्ट, और 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है मेरे को घर से बाहर। तो अभी अपना बहुत कम सफ़र बाकी रह गया है। चलो बढ़ते हैं आगे। लेट्स गो गाइज। आई एम इन नासिक में हूँ मैं। तो हुआ क्या था कि मैं ना त्रिम्बक से नासिक आ गई थी कल। पुणे, शिरडी, द्वारका चौक, कनाडा कॉर्नर नाम की जगह भी है एक यहाँ पर। तो हुआ क्या था कि कल मैं त्रिम्बकेश्वर के दर्शन करके त्रिम्बक से नासिक आ गई थी। चलो ओके बाय। ये लोग यहीं के लोकल्स हैं। त्रिम्बक भाई यहाँ पे आ जाए थे, यहाँ के सीएम साहब, इसलिए इतना जाम लगा पड़ा है। कोई तो इलेक्शन आ रहे हैं महाराष्ट्र में। पूरी गाड़ियों की लंबी लाइन लगी हुई है आगे तक। चलो भाई, गर्मी है यहाँ पे, गर्मी है। भीमाशंकर में ठंड थी, तो मैंने किसी का कमेंट पढ़ा था, उसने लिखा था कि भीमाशंकर सबसे कोल्डेस्ट एरिया है महाराष्ट्र का, तो वहाँ पे इसलिए ज़्यादा ठंड लग रही थी। यहाँ तो गर्मी है भाई, हाफ़ टी शर्ट में भी गर्मी लग रही है। जाने दो प्लीज। आशिक यहाँ से 16 किलोमीटर ही दूर है। शिरडी 100, धूले 180। धूले तो आई हूँ मैं पहले। ये स्टेट हाईवे 30 चल रहा है अभी, एंड NH 848 है ये। तो यह आसपास पहाड़ी हैं यहाँ पे पूरी। वेस्टर्न घाट्स। वेलकम टू नासिक सिटी। पुणे, शिरडी, मुंबई, धुले, औरंगाबाद, पेट, डिंडोरी, सतपुर, सोमेश्वर सब यहीं से आ रहा है। आई थिंक 30 किलोमीटर का ही डिस्टेंस था। वहाँ पे मुझे अच्छे होटल नहीं मिल रहे थे, और मेरे को एक थोड़ा सा शूट भी करना था एक रील के लिए। वो आप मेरे इंस्टाग्राम पे देखना अभी। तो यहाँ आके वो शूट किया मैंने, उसके बाद वो मुझे ड्राइव पे अपलोड करके अपने एडिटर को भेजनी थी वो रील, ठीक है। लेकिन ना तो होटल में अच्छा वाईफाई था, और मेरा भी इंटरनेट बेकार ही चल रहा था। अनलिमिटेड वाला है मेरे पास एयरटेल का। फिर मैं मतलब 2 घंटे अपलोड करने में ही लगी रही। ना होटल के रूम में अच्छा वाईफाई आ रहा था, ना रिसेप्शन पे, ना पार्किंग में।
फिर मैंने आसपास के रेस्टोरेंट्स में जाके ट्राई किया कि वो मुझे अपना वाईफाई यूज़ करने दे, लेकिन किसी ने हेल्प नहीं करी। तो फिर मेरे को एक बैंक दिखा, बैंक ऑफ बड़ौदा। मैं रोड पे खड़े हो गए, बैंक की जो वो कैश वाली गाड़ी होती है ना, उसके बोनट पे अपना लैपटॉप रख के, क्योंकि वहाँ पे मेरे इंटरनेट की ठीक ठाक स्पीड आ रही थी अपलोडिंग वाली, वहाँ से अपलोड कर रही थी। तो उसमें भी 1.5 घंटा दिखा रहा था। तो मैं बस वहाँ 1-1.5 घंटे से खड़े होके वही कर रही थी। तो मुझे 2 सब्सक्राइबर्स मिल गए। उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे नासिक में एयरटेल ज़्यादा खास नहीं चलता है, जियो अच्छा चलता है। तो उन्होंने मेरे को अपना जियो का वाईफाई दिया। हालांकि जियो का सिम कार्ड भी है मेरे पास, वो मेरे दूसरे फ़ोन में है, वो हमेशा स्विच ऑफ रहता है। मैं 2 फ़ोन मेंटेन नहीं कर पाती। तो ऐसा कुछ हुआ कल। बाकी अभी नासिक से निकलते हैं और कृष्णेश्वर की तरफ चलते हैं। एंड यहाँ से 2 रास्ते हैं, एक नागपुर मुंबई एक्सप्रेसवे और एक नॉर्मल वाला रास्ता। तो एक्सप्रेसवे से तो बाइक जाएगी नहीं, वो 1 घंटा फास्टर है, तो हमें दूसरे वाले रास्ते से जाना पड़ेगा। तो कुल मिला के 3.5-4 घंटे लगने वाले हैं। ये गोल चक्कर कितना सुंदर बनाया हुआ है। नासिक मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। मैं फ़र्स्ट टाइम नासिक आई हूँ और डीएम्स तो मैं पढ़ती रहती हूँ। नासिक में बहुत सारे सब्सक्राइबर्स भी हैं, तो थैंक यू नासिक इतना प्यार देने के लिए। वेदर वाइज भी अच्छी है ये सिटी और ट्रैफिक भी कम है, इतना ट्रैफिक है नहीं। चलो भैया जी। बस लोग साइड्स में देखते नहीं है टर्न लेने से पहले। नासिक में ना बहुत सारी पुरानी बिल्डिंग्स भी है ब्रिटिशर्स के टाइम की। तो कल जब मैं शाम में यहाँ घूम रही थी तो मैंने देखा कि पुलिस स्टेशन इतना एस्थेटिक सा पुलिस स्टेशन है। एंड वेदर तो यहाँ पे अच्छा रहता ही है क्योंकि दिस सिटी इज़ सराउंडेड बाय हिल्स। तो मज़ा आया यहाँ पर मेरे को। हालांकि मैं 1 ही दिन रुकी क्योंकि मैं ज़्यादा दिन रुक नहीं सकती हूँ कहीं भी। बट दिस एक्सप्लोरिंग इज़ गुड एक्सप्लोरिंग। इसमें मुझे ये पता चल रहा है कि आने वाले टाइम में मेरे को कहाँ कितने दिन रुकना है और कहाँ क्या क्या घूमना है। वन उद्यान एंट्रेंस से ही बटरफ्लाई जैसा बना रखा है। ये सारी हिल्स मानसून के टाइम पे एकदम ग्रीन होती होंगी ना। कंगी वाली रोड आ गई। अच्छा, पूरे काम चालू है, सावधान। तो वैसे तो इस कार प्ले में गाड़ी का ही मैप दिखाता है, पर इसमें एक ऑप्शन है जो मैंने अभी ऑन किया, अवॉइड टोल्स। तो मैंने टोल्स अवॉइड कर दिए एंड ये मेरे को अब दूसरे बाइक वाले रास्ते से लेके जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशंस में ये ऑप्शन बहुत काम आता है, वरना ये बाइक वाला मैप दिखाता ही नहीं है। ये गाड़ियाँ भी टोल्स अवॉइड करके आ रही हैं इधर। और टोल बचा के देखो रास्ता कितना सुंदर आता है। पैसा भी बच रहा और ये व्यू भी देखने को मिले तो व्हाई नॉट। गाड़ियाँ यहीं से आती जाती हैं। जाम आ गया भाई, जाम। ये भी टोल बचाने के लिए यहाँ से आ रही हैं बकरियाँ। काफी बड़ा रिवर है। यही रास्ता पता होता है? अरे अच्छा, वो खाने चलो। मुझे भी यही लगा था। सारी गाड़ियाँ देख रहे हो लाइन से इधर ही आ रही है। अच्छा, वो साथ साथ कह रही होगी भोजन भी कर लेते हैं जब उतरना ही है। ये डैम देखो कैसा है, थोड़ा अलग टाइप का है और इसके काफ़ी गेट्स खुले हुए हैं, लेकिन पानी थोड़ा कम स्पीड में ही आ रहा है और ये झरने की तरह जा रहा है नीचे। पता नहीं क्या है ये, AUNDVAHAL ये नाम है। औंधवहल इस रिवर का, रिवर में जाके मिल रहा है वो डैम। ये आगे क्या ट्रेन? अच्छा, ये दारना डैम है और ये दारना रिवर है जो इधर से जा रही है। सूखी है अभी, ज़्यादा पानी है नहीं। वो बने होते हैं ना पुलिस तरह के पुराने। ये बगल में मेरे पूरा डैम ही है, ये देख रहे हो। यही तो मुझे पटरी लग रही है। डैम तो फुल भरा हुआ है पानी से। ये गांव वाला रास्ता क्रॉस कर लिया मैंने। छोटे बड़े अब मैं आ गई हूँ NH 160 पर।
जब भी मुंडी घूम रही है पहाड़ियाँ ही दिख रही है। कितनी ऊंची सी पीक है बीच में एक। पेट्रोल डलवा लेते हैं एक बार। 96 की रेंज बची है। 105 रुपये लीटर है। महंगा हो गया। दिल्ली गुड़गांव में इतना में पावर मिल जाता है, इससे भी कम में। भैया ये ग्लव गिर गया, एक बार देना। अभी दिन में धूप रह रही है, शाम में मौसम ठंडा होता है तो मेरा गला ख़राब हो गया है, सोर थ्रोट हो गया है मेरे को। गले में अच्छा खासा दर्द है मेरे। जहाँ पे बहुत भीड़ लगी हुई है, कुछ हुआ है क्या आगे? What has happened? कुछ एक्सीडेंट हुआ है शायद यहाँ पे किसी का, क्योंकि रोड पे मार्क बने हुए थे ऐसे, वो जो पाउडर से, वाइट पाउडर से बाउंड्रीज बनाते हैं ना। महाराष्ट्र में टमाटर भी बहुत उगते हैं। अभी जितने भी आपको ये दिख रहे हैं, इनमें सब टमाटर भर भर के जा रहे हैं, और इतने सारे ट्रक्स देख रहे हैं मैंने ऐसे। इधर भी बिजली, वो विंड वाली विंड मिल्स। अच्छा, डिस्टेंस पर लगाई होती है ना काफी। वो देखो वो दूर कितनी है। इनका भी कुछ वो होता होगा पॉइंट, मे बी हवा से इसे क्रॉस करे। वही ना, कि जहाँ पर ज्यादा आपको एक हवा का फ्लो अच्छा दिखता होगा कि वो। लेकिन ये कितनी स्लो घूमती है ना, कि हमें लगता है नहीं स्लो घूमती हैं। नाइस। खूबसूरत जगह है, रोड कितना अच्छा है। इस महाराष्ट्र प्यारा है बहुत। आपके हाथ पे उतारूं? हाथ ऐसे करो, हाथ ऐसे करो। एक जना हरियाणवी है ना। इसके नीचे हाथ लेके आओ, इसके नीचे आओ, थोड़ा नीचे लाओ, नीचे लाओ, नीचे नीचे। हाँ सही है। किधर तक जाओगे? मैं आगे जा रही हूँ, संभाजी नगर। हो गया, वीडियो हो गया। क्या काम चल रहा है यहाँ पे? बाउंड्री हो रही है। सही है। आप लोग कहाँ से हो? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से सब लोग? मैं दिल्ली से। दिल्ली। ड्रोन का कीमत क्या है? आईडी का नाम दीजिए। लिखो SW, लिखो ना। ये होगा ना अपलोड, ये वाला? हाँ, ये मेरे YouTube पे अपलोड होगा। YouTube भी इसी नाम से है। सचिन कौन है? सचिन आपका दोस्त है? सचिन मुझे फॉलो कर रहा है। ये लिखा है ना, दिखाओ। इंस्टाग्राम सचिन ट्रैफिक। कौन है? हाँ हाँ, ये हमारा उधर का ही है, कलकत्ता का। कलकत्ता का ही है। चलो बढ़िया। ओके जी, बाय बाय। चलो चलते हैं, बाय बाय। मेरी एयरटेल में 0 नेटवर्क है, एक भी डंडा नहीं है। पहाड़ी पे वो देखो, बीच में एक मंदिर बना हुआ है, मंदिर टाइप चोटी है, और शायद पता नहीं घर है क्या है। घर और मंदिर दोनों एक साथ हो सकते हैं। सही लग रहा है। ये राइट वाला कट जा रहा है पुणे की तरफ, और पीछे इतने बोर्ड लगे थे ना, इतने कि आप गलती से भी मिस नहीं कर सकते कि राइट साइड पुणे, राइट साइड पुणे, लेफ्ट साइड शिरडी। राइट साइड में है फूले नगर, और देख रहे हो इस रास्ते में कितने सारे फूल हैं।
बीच में डिवाइडर पे भी इतने सारे फूल हैं और साइड में पेड़ों पे भी बहुत सारे फूल लगे हुए हैं। शिरडी आने वाला है, शिरडी को भी मैं बाईपास कर दूंगी। वावी आ गया, वावी 1 किलोमीटर दूर है यहाँ से। शिरडी, वावी और ये क्या है, पाथरे। यहाँ से मुझे लेफ़्ट लेना है, लेफ़्ट। तीर्थ क्षेत्र शिरडी, यहाँ से सीधा शिरडी आ जाता है। मैं यहाँ से बाईपास कर दूँगी उसको अभी। ये मंदिर देखो, आगे वाला थोड़ा छोटा है, बीच वाला थोड़ा बड़ा है, पीछे वाला सबसे बड़ा है। चोटी की बात करूँ तो मैं, शिखर की, सही लग रहा है। ये मंदिर भी सुंदर लग रहा है, श्री कृष्ण मंदिर। ओ भाई, अंदर से और सुंदर लग रहा है। ऐसे वो ऐसी वाली जो स्टेयर्स होती है ना, वो बनाई हुई है, महल वाली। करांजा, लोनार, जलना, मित्र प्रेम नाम का ढाबा आ गया है जी। ये आ गई है जी एक रिवर, और ये है गोदावरी रिवर। कितनी साफ है, त्रिम्बक से निकल के यहाँ से होकर जाती है। फूल कितने बड़े लगते हैं ना, कि मुझे ही बड़े लगते हैं। फूल हैं बड़े। ये मुझे लग रहा है, हाँ मुझे लग रहा है इधर एरिया शायद कवर हो गया होगा ना, सूख कर कि इतना ही होगा। नहीं हो गई, मुझे ऐसे लग रहा है थोड़ा इधर आगे भी देखें ना। हाँ पानी इसी तरह होता, कहीं ज़्यादा कहीं कम। से चमक रहा है, बहुत ज़्यादा पानी ऐसे लग रहा है नहीं या तो शार्ट बनी है या प्लेन बना हुआ है। देखो बहुत ज़्यादा भी पानी नहीं है, प्योर ज़मीन नज़र आ रही है। रिवर बेड जो है वो नज़र आ रहा है, लेकिन ऐसे देखो बहुत ज़्यादा लग रहा है। होटल माउली, खाना मिल जाएगा। चलो खाना खाते हैं, नाश्ता एंड चाह। यार ये जो ऐसे रोटियाँ डाल देते हैं ना, वहाँ खड़ी करके आती हूँ, यही कर देती हूँ। खाना मिलेगा? चलो आती हूँ। तो खाने में मैंने मंगाया है मिसल पाव एंड ये क्या है? मंचाओ सूप। गला थोड़ा सा ख़राब है ना, तो हालांकि मसाला ज़्यादा है इस सूप में, पर थोड़ी तो राहत मिलेगी। और आई थिंक मिसल पाव भी अभी नासिक के आसपास ही मिल रहा है, उसके बाद नहीं मिलेगा। लंच हो गया है, पेट भर के खाना खा लिया मैंने। अभी निकलते हैं। 85 किलोमीटर बचा है और 2 घंटे लगने वाले हैं। एक्सप्रेस वे से जाना नहीं है, तो अब जैसा भी रास्ता आएगा चलते हैं। बाकी धूप फुल पीक पे है अभी। डोगेश, काले डोगेश 3:50 हो गए हैं, 4 बजने वाले हैं। नासिक का रास्ता यहाँ से सीधा भी है, 112 किलोमीटर। सही है। अभी पता नहीं कौन सा टाउन आ गया है। भाई लोग बिल्कुल इधर उधर नहीं देखते रोड क्रॉस करने से पहले, बाइकों वाले भी खुद ही संभल के चलना पड़ता है। श्री काल भैरवनाथ मंदिर। औरंगाबाद 59, इलौरा 38, नांदगांव भी आगे एक, और अभी NH 752 चल रहा है। समझ आइए, नांदगांव से लेफ्ट लेना है जी, लेफ्ट। इलौरा तेलवाड़ी, इलौरा के लिए यहाँ से राइट लेना है जी। वेरुल, हिंदी में वेरुल बोलते हैं क्या इसको। 7 किलोमीटर बचा है एंड 17 मिनट लगने वाले हैं पहुँचने में।
ये बचे हुए 7 किलोमीटर पूरे ऐसे ही हैं क्या? खराब रास्ता, बहुत बुरा लगता है। ट्रैफिक है भाई, ट्रैफिक है। मैप में पूरा लाल दिखा रहा है। पर वो तो पहले नंबर पे पहुंच गई है। बाइक है ना, इस वजह से। बड़ी भी है ना साथ में, वो उसमें भी थोड़ी मसला होता होगा ना। हाँ, बड़ी बाइक में दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है। पता नहीं जगह जगह क्यों रोक रहे हैं। पता नहीं किस बेसिस पे रोक रहे हैं, किस बेसिस पे भेज रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। ये है शायद टेंपल ज्योतिर्लिंग। हाँ जी, यही है ज्योतिर्लिंग। मेरा स्टे है यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर। एलोरा केव्स भी आसपास ही हैं। अभी पहले चेक इन करते हैं, अभी अंधेरा हो जाएगा, 5:30 हो गए हैं। सुबह सुबह आगे चलेंगे दोनों जगह। पुलिस काफ़ी है यहाँ पे, आर्मी भी काफ़ी है, और आधे लोगों को वो रोक रहे हैं बिना बिना बात। पता नहीं उनका कुछ रीज़न होगा, पर क्या रीज़न है ये समझ नहीं आ रहा। किन को रोक रहे हैं, किन को जाने दे रहे हैं। ये तो पहाड़ शुरू हो गए यार, पहाड़ों पे है मेरा होम स्टे। सही है। जगह जगह पे पुलिस खड़ी है, लेकिन यहाँ पे तो सिक्योरिटी पता नहीं, अब इलेक्शन है उस वजह से है या क्या है। और मेरी आवाज़ पे दिखने लग गया है अब मेरे सोर थ्रोट का असर। दिस इज़ माई स्टे, होटल ग्रेट अन्नपूर्णा नाम है इसका। ये भी सही है। पार्किंग पीछे थी शायद साइड में। सामान उतारते हैं पहले। यहीं पे लगा देती हूँ। सो अभी मैं मंदिर आ गई हूँ होटल से। बाइक पर आई हूँ, बाइक मैंने यहाँ पार्किंग में पार्क कर दी है। अभी मंदिर के दर्शन करने चलते हैं। एंड ये मंदिर ज़्यादा बड़ा कॉम्प्लेक्स नहीं है इसका। आप मंदिर का शिखर, रोड पे खड़े होकर भी आप मंदिर का शिखर देख सकते हो। तो ये दोनों हैं इशिता और इशिका, और ये मुझे अपनी दुकान पर बिठाया इन्होंने। बढ़िया कुर्सी पे पानी वानी पिलाया है मस्त। और अब मैं यहाँ से कुछ खरीद लेती हूँ, ठीक है। जितना छोटा लेंगे उतना महंगा। ये धरती कहीं पर पहाड़ बनकर टिकती है, कहीं पे नदी बनकर बह जाती है, और कहीं एक स्त्री के आंसुओं का मंदिर बन जाती है। कृष्णेश्वर अंतिम ज्योतिर्लिंग, पर शायद सबसे कोमल। अंतिम होने का मतलब कमज़ोर होना नहीं, बल्कि पूरा होने का प्रमाण है। ये शिव का वो रूप है जहाँ भक्ति बूंदों में नहीं, आँखों में भर कर बह जाती है। यहाँ शिव विष नहीं पीते, ये शिव आंसू पीते हैं। अभी हम कहाँ जा रहे हैं? First, I'll take you to that 60 feet long शिवलिंग। शिवलिंग की शेप में टेंपल है। ओके। सो ये शशिकांत है। एक्चुअली मैं आ ही रही थी, मैंने बाइक पार्क करी तो मेरे साइड से एक गाड़ी का हॉर्न आया, आर यू स्वाति? मैंने कहा यस। तो ही सेड कि मिलना है, मैंने कहा आ जाओ अंदर। तो ये यहीं का लोकल है। यू स्टे राइट हियर ना? ही इज शोइंग मी अराउंड। वेलकम टू एलोरा। वेलकम टू एलोरा। वेलोर है ना इस जगह का नाम? वेरुल। वेरुल। If you say properly in Marathi, it's वेरुल। And मतलब इंग्लिश में एलोरा कहते हैं ज़्यादातर, लेकिन लोकल्स को अगर आप यहाँ देखेंगे तो वो वेरुल ही कहते हैं। This village is वेरुल। वेरुल, yes. And the caves are एलोरा। Caves are एलोरा caves. Means मराठी में अगर कहेंगे तो it's वेरुल ची लेनी। वेरुल लेनी। वेरुल लेनी ना? Yes. हाँ, ये मैंने पीछे पढ़ा था। हाँ। सो ये एक टेंपल है जो शिवलिंग की फॉर्म में है। एंड इसमें अंदर सारे आपको 12 के 12 ज्योतिर्लिंग की एक रेप्लिका देखने को मिल जाएगी। काफ़ी बड़ा है, काफ़ी सुंदर है। अभी चलते हैं आगे, एक कुंड है, कुंड में चलते हैं। कहते हैं गुष्मा नाम की एक स्त्री थी, उसकी भक्ति इतनी शुद्ध थी, इतनी पवित्र कि शिव ने स्वयं प्रकट होकर उसकी आंखों के आंसुओं में एक ज्योतिर्लिंग का रूप धारण कर लिया। तब से शिव यहाँ कृष्णेश्वर के नाम से जाने जाते हैं। भक्ति से जन्मे, भक्ति में बसने वाले महादेव। तो यहाँ पे एक लेज़र शो भी होता है शाम में, इवनिंग में, लेकिन अभी बंद है, मतलब हो नहीं रहा है पिछले 1 महीने से। ये जो आप कुंड के बीच में देख रहे हैं ना एक सेटअप, ये लेज़र शो का सेटअप है। वो शिखर जो बने हुए थे पानी के अंदर। दिगंबर जैन पहाड़ मंदिर।
ये कितना लिखा है 300? ये श्री के बाद क्या लिखा है? नहीं 1008 ओके। तो अराउंड शायद 250-300 सीढ़ियाँ हैं, वो चढ़ के अभी हम जा रहे हैं ऊपर, बिकॉज़ ऊपर से बहुत अच्छा व्यू आता है। यहाँ से पूरे वेरुल का व्यू आता है, 2-3 लेक्स भी दिख रहे हैं मेरे को दूर दूर। एंड दिस इज़ द टेम्पल। ये सुबह सुबह खुलता है? हाँ, सुबह अभिषेक होता है। ओके तो ये पूरा पोल्यूशन ही है यहाँ तक आ गया है पोल्यूशन हर जगह, मतलब पूरा साउथ इंडिया में भी था ही, क्लीन तो है ही नहीं कहीं पे। बारिश में ही आई थिंक पूरा साफ़ रहता है। अभी चलते हैं वापस। सो दिस इज़ एलोरा केव्स एंड यहाँ पे टोटल 34 केव्स हैं जो रोक कट करके बनाई गई हैं। उसमें से केव नंबर 16 इज़ द कैलाश टेम्पल एंड वो एक ही रोक को कट करके बनाया है उसको, वो ऊपर से नीचे कट करके बनाए। काफ़ी हिस्टोरिकल एक चीज़ है इंडियन सिविलाइजेशन की। इसी मंदिर के पास खड़ी हैं इलोरा की गुफाएं। इलोरा की गुफाओं ने सदियों से धर्म, कला, प्रेम और तपस्या सबका संगम देखा है। प्राचीन कहानियों के सबसे सदैव साक्षी। यहाँ बैठकर लगा कि भक्ति का असली रूप शब्द में नहीं होता, कभी कभी भक्ति चुप रहकर भी सबसे ज़्यादा बोलती है। घुष्मा के आंसुओं ने मंदिर बनवा दिया तो जिंदगी के दुख शायद अंत नहीं होते, बल्कि किसी नई प्रार्थना का आरंभ होते हैं। घुष्मा की तरह जिंदगी कभी कभी तुमसे सब कुछ छीन लेती है, पर अगर तुम शुद्ध हो तो महादेव तुम्हें सब कुछ वापस दे देते हैं। ये मंदिर प्रेम का वरदान है। पानी डीप है बहुत ज़्यादा, यहाँ से देखने में लग रहा है काफ़ी शैलो है जैसे लग तो रहा। सो दीज आर ऑल्सो केव, आई थिंक केव नंबर 24 के सब पार्ट्स हैं। कुछ के तो गेट्स बहुत ही नैरो हैं। कितना अच्छा लग रहा तो है। पानी आगे Monsoon जाता में कहाँ कितना होगा? अच्छा लगता होगा ना। हरियाली हो जाती होगी ना। सही। यहाँ से निकलते वक्त एक ही भाव था, प्रेम ही धर्म है और धर्म का अंतिम पड़ाव करुणा ही होता है। अंतिम ज्योतिर्लिंग पर अंतिम अनुभव नहीं। कृष्णेश्वर ने दिल को हल्का कर दिया। यहाँ आके समझा कि महादेव तक पहुँचने का सबसे अच्छा रास्ता दया ही होता है। इंस्टाग्राम पे डाल दूंगी आपकी फ़ोटो, ठीक है? चलेगा? आप चलाते हो इंस्टाग्राम? मेरा इंस्टाग्राम लिखो, आप वहाँ देख लेना अपनी फ़ोटो। क्या नाम से बताती हूँ। तो सीरीज स्टार्ट होने से पहले मैंने बोला था कि मैं 12 ज्योतिर्लिंग से 12 चीज़ें 12 लोगों को भेजने वाली हूँ। तो यहाँ से मैंने ख़रीदा है ये। एंड यहाँ से रिलेटेड आपकी कोई भी स्टोरी हो, कोई भी आपका एक्सपीरियंस आपको शेयर करना, तो आप कमेंट में शेयर कर सकते हो। एंड मैं एक कमेंट सिलेक्ट करके उसको ये रुद्राक्ष की माला पार्सल करवा दूँगी। एंड इसी के साथ कंप्लीट होते हैं अपने 8 ज्योतिर्लिंग के दर्शन। वैसे अगर सीरियल वाइज देखा जाए तो कृष्णेश्वर 12वां ज्योतिर्लिंग है, आखिरी ज्योतिर्लिंग है, लेकिन अभी मेरे 8 हो गए हैं, 4 और बाकी हैं। अब नए स्टेट में एंटर करना है, तो वो भी आप गेस करना। आसान है, हमेशा की तरह बहुत आसान होता है गेस करना, हम गलत हो जाते हैं। करते हो। बाकी इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तब तक के लिए कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड टू बी कंटिन्यूड। वीडियो देखते हुए ना मेरे दिन में एक बात आ रही थी कि वो जितने भी ज्योतिर्लिंग जो स्थल है वहाँ पर जा रही हैं, वो एक सीक्वेंस से जा रही हैं या रैंडम ही जा रही हैं, लेकिन उनका जवाब जो है वो उन्होंने खुद ही दे दिया कि ये 12वां है, लेकिन यहाँ पर जो है ये पहले जो है वो आ चुकी हैं। लेकिन वैसे ये इंटरेस्टिंग है कि मतलब किस किस तरीके से कौन कौन से स्थल की मतलब स्थापना हुई, ये स्थापना हुई। हाँ, स्थापना। सॉरी। तो मुझे लगता है कि हाँ कभी कभी ना वर्ड बोलते बोलते वो प्रोनाउंसिएशन वैसी नहीं रहती। तो हाँ, कमेंट सेक्शन में ये भी ज़रूर बताइएगा। और वाकई में जो आपकी जर्नी होती है उसमें आपको इस तरह के लोग मिलते हैं जो आपको बहुत कुछ सिखा कर भी जाते हैं। और बहुत सारे आप कह लो कि हालात वाक़यात ऐसे होते हैं जिनके साथ आपको डील करना भी आ जाता है। अभी अगर हम लोग शुरू दिन से लेकर अभी तक की बात करें, बीच में उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ी हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत सिंपल सी रही है, बहुत ज़्यादा चीज़ें अनप्लैन्ड भी उनके साथ हुई हैं। लेकिन उसी मोटिवेशन के साथ दोबारा से निकलना और चलना, मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि हर जगह आपको एक नया इन्वायरमेंट मिलता है, नए लोग मिलते हैं, उनके साथ मिलना, उनकी वाइब मैच होना,
तो ये चीज़ें हमारी जर्नी पर अफेक्ट करती हैं। ऐसा नहीं होता कि हम लोग चलते जा रहे हैं तो जो सराउंडिंग है उसका कोई असर नहीं होता, बिल्कुल उसका असर रहता है। और मुझे लगता है कि ना अपने आप को इतना कंपोज रखना कि कोई भी सिचुएशन आएगी हमने उसको जिस तरीके से डील करना, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। यार आज का जो जर्नी ना, मेरा ख्याल है जितना हमने अभी तक उनके व्लॉग देखे हैं ना, आज का जर्नी उनका सबसे ज़्यादा स्मूथ जो है वो रहा है, जिसमें कोई बारिश नहीं हुई, कोई उन्हें दिक्कत नहीं आई। हाँ, लेकिन एक है जैसे रास्ते में आप रुकते हैं, ड्रोन शॉट आपने लेना होता है, तो इस तरह मैं अगर अपनी बात करूँ ना, तो अगर मैं देखूँ ना 2-4 लोग आ रहे हैं तो मुझे थोड़ा सा होगा फील ना, लेकिन वो बाकी बहुत बहादुर हैं कि वो अपना जर्नी बहुत अच्छे तरीके से जो है वो लेकर चल रही हैं, चीज़ों को बहुत बाकी अच्छे तरीके से जो है वो डील कर रही हैं। और वैसे मुझे ये तो पता था कि भाई जो है ना गूगल मैप्स हैं उनमें आप टूल को अवॉइड जो है वो कर सकते हैं, लेकिन बाइक वाली ऑप्शन मैंने भी जो है हाँ देखी हुई है बिल्कुल। वैसे बाइक्स पे तो टूल्स नहीं होते पाकिस्तान में, टोल प्लाजा होता है वहाँ पर, टोल प्लाजा होता है, बाइक पे टोल जो है वो नहीं लिया जाता। इंडिया में अब मुझे आइडिया नहीं है लिया जाता है कि नहीं लिया जाता। लेकिन वैसे ये चीज़ वाकई में सही बात है कि जो आप दूसरी वाली रोड्स होती है ना, टोल प्लाजा से अलग वाली होती हैं, वो ज़्यादा सीनिक होती हैं और उनकी ना एक अलग ही वाइब होती है। हाँ, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, छोटे छोटे गाँव को कनेक्ट करती हैं, वहाँ की आसपास की आबादियाँ जो होती हैं, वो गांव देखने का बड़ा मजा आता है। क्योंकि मुझे ये वाली रोड्स इसलिए ज़्यादा चलती हैं कि हम भी गांव जब जाते थे, अगर जैसे बाय रोड जाते हैं तो रास्ते में ऐसे ही छोटे छोटे आपको ना गांव नज़र आने, लोग नज़र आने, तो अभी जैसे दिमाग में वो सारी चीज़ें चल रही हैं ना, तो बड़ा अच्छा लगता है। मतलब पुरानी सोचें जो होती हैं ना, जो कहीं ना कहीं पर बड़ा आनंद भी देती हैं। बाकी बहुत अच्छा लग रहा है कि जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनकी जर्नी में हम उनके साथ हैं, और जो भी सुवेनियर वो वहाँ से ख़रीद रही हैं, मुझे वो सब बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। और वाकई में हर एक की अपनी एक विशेषता है और वो शेयर भी बड़ी अच्छे तरीके से करती हैं। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए कि आप में से किस किस ने ये विज़िट किया। आई थिंक महाराष्ट्र के जो लोग हैं उनके लिए तो काफ़ी ये ईजी एक्सेस होगा कि पास है, इतना दूर नहीं है। तो ज़रूर बताइएगा कि आप में से कौन कौन यहाँ पर गया है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। गुड बाय।